एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज संज्ञा। क्योंकि इसी चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पड़ चुकी हैं वर्णमाला और संधि की। तो अगर आप पुरानी वीडियो अगर आपने न देखी हो तब उन्हें देख लीजिए। ऑलरेडी इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। क्योंकि आपसे जो भी भविष्य में प्रश्न आने वाले हैं आपके हिंदी से, व्याकरण से, आपसे सभी प्रश्न बन जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो के आप लास्ट तक में बने रहेंगे, आपसे जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं भविष्य में हिंदी व्याकरण से, आपसे सभी प्रश्न बन जाएंगे। तो इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं संज्ञा, तो संज्ञा का जैसे हम संध विच्छेद करें तो उसका हो जाता है शम धन ज्ञा। ठीक है, ओके। अब सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है संपूर्ण। संपूर्ण है सम्यक, सम का अर्थ। और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, मतलब संपूर्ण ज्ञान। संज्ञा का अगर हम तोड़ के अगर इसका पूरा अर्थ निकालें, इसका अर्थ ये पूरे निकलेगा कि संपूर्ण ज्ञान। अब यहाँ पर आ जाता है कि आखिर संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति किसी नाम हो सकता है, स्थान हो सकता है, किसी व्यक्ति का भाव हो सकता है, प्राणी अथवा या तथा अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर अब यह हो जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अगर हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम बात करते हैं, ये तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अगर भी हम बात कर लेते हैं नीचे कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? यहाँ पर से 2 एक्स्ट्रा जो कौन कौन सी जुड़ जाती है उनको भी हम बताएंगे। तो आपका व्यक्तिवाचक तो हमें ऑलरेडी ऊपर ही देखा है, जातिवाचक भी देखा है और भाववाचक भी हमने देखा है। चलिए देख लीजिए जी। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 2 ही में से अलग जुड़ जाती है। कौन कौन सी? जब अर्थ के आधार पर कहे तो वहाँ पर आपको आंसर 5 मारना है, लेकिन अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो वहाँ पर आपको 3 मारना है ऑप्शन में। ठीक है, तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इसमें 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं नीचे व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के आप लास्ट तक में बने रहेंगे तो आपको दोबारा संधि उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी संज्ञा। तो अगर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर लेता हूँ, कैसे लिखा है? एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द होते हैं जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? अब किसी व्यक्ति को किसी एक कहीं पर से, अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कैसी जाति होती है। जैसे कि आपको बोल दिया लड़का, लड़का, तो ये लड़का अगर आप बात कर लेते हैं, ये तो एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम बात कर देते हैं यहीं पर सुरेश, सुरेश, तो आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अभी हम आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बेहतर तरीके से समझा करके चलेंगे। अब व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? व्यक्ति का नाम हो सकता है राजू है, मोहन है, नीलेश है, अमृत है, शिवा है, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम प्रॉपर तरीके से हो सकता है। जैसे मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, तो मेरा भी नाम हो सकता है। ठीक है, अब जैसे दिशाओं के भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जो 4 दिशाएं होती हैं। यानी अगर व्यक्ति की बात कर ली जाता है तो मेरे एक व्यक्ति पर फोकस किया जाएगा, आपसे पूछ जाएगा। किसी अगर एक दिशा पर पूछेगा तो एक आपको केवल एक दिशा पर ही पूछ जाएगा। अगर आपको एक दुकान या किसी एक सड़क का बोध कराया जाएगा, चौराहे का भी बोध कराया जाए, तो उसी नाम पर आपको प्रॉपर बोला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें है, और नेक्स्ट है सड़क की दुकानें, जैसे अशोक मार्ग, बहुत सारे चौराहों को मार्ग होता है अशोक मार्ग, या जीटी रोड, बहुत सारे ग्रांड ट्रंक रोड, मतलब एक प्रॉपर तरीके से पूछेगा ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, जैसे हमारे प्रदेश में अगर मैं अपने जिले में बात कर लेता हूँ तो बहुत सारे में सड़क मिल जाती हैं, वहाँ पर आपको उसी नाम से बोला जाता है। जैसे हमारे क्षेत्र में पड़ता है जूनियर चौराहा, तो उनका सभी एक प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है, यानी वही एक चौराहा है उसी के नाम पर, कोई दूसरा उसके नाम पर कोई दूसरा नहीं है, प्रॉपर तरीके से लिखा है। कोई अग्रवाल स्वीट,
एक अग्रवाल स्वीट हो सकता है फेमस, यानी एक व्यक्ति के नाम पर एक व्यक्ति को या किसी वस्तु को रखा जाता है उसी के नाम पर। नेक्स्ट, फिर पुस्तकें भी प्रॉपर तरीके से हो सकती हैं, जैसे कि कामायनी, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, तो कामायनी एक ही तो लिखी गई है, और किसको लिखा है, इसको, इस कामायनी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो यानी एक प्रॉपर तरीके से एक पुस्तक का नाम हो गया। फिर अगला एक पुस्तक है जैसे कि भारत भारती। भारत भारती कितने, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो ये तो रचनाएं हैं, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको समझना होगा कैसे होता है। तो हम बात कर लेते हैं, एक मिनट, जैसे गीता, तो गीता तो एक ही है ना। तो अगर जब कभी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक वस्तु का या एक किसी मार्ग अगर बोध हो, तो वहां पर आपको आंसर में क्या लगाना है, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। इसके साथ मुझको नहीं लगता कि इतना क्लियर करने के बाद कि किसी की दिक्कत ना ही होनी चाहिए, कि मैंने अपने तरीके से प्रॉपर तरीके से मैंने प्रयास किया है। फिर है जैसे आपके हो गए त्योहार या ऐतिहासिक घटना कौन कौन सी, जैसे दीपावली, होली है, या 1857 की जो क्रांति थी, या फिर ककोरी कांड, ऐसे जैसे कि एक फेमस त्योहार या ऐतिहासिक घटना होती है। यह है नदी, पर्वत या शहर के नाम, जैसे गंगा, एक ही वन, आपके क्या लेने, वन नेशन वन कार्ड होता है ना, तो वैसे मतलब सिंगल, हिमालय सिंगल है, दिल्ली भी एक ही है, और भारत और बिहार भी एक ही है। तो अब यहाँ पर एक नोट है, अगर ये पैसे वाला नोट नहीं है, पढ़ने वाला नोट है, पहली बात है। तो यहाँ पर नोट में क्या है कि जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा सदा एक वचन में प्रयोग है, पहली बात, ये फर्स्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नोट में अगर कहीं आपको कहीं पर भी, ये मेरा पढ़ाई नहीं, कोई भी व्यक्ति पढ़ाए, अगर नोट में कहीं पर करते तो अपने आँख नाक कान पूरे खोल कर सुनो कि हाँ क्या कहना क्या चाहता है, और इसका अर्थ भविष्य में निकले क्या। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा सदा एक वचन में प्रयोग होती है। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम जाति। जब कभी जाति की बात करता है तो एक समूह का व्यक्ति करता है, यानी अनेक, चाहे वस्तु का समूह हो, चाहे एक किसी के जानवरों का समूह है। जैसे मैंने बोल दिया घोड़ा थोड़ी देर के लिए, तो घोड़ा में तो ये तो जातिवाचक है ना, क्योंकि घोड़े में तो बहुत सारे घोड़े आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर आपको कोई एक घोड़ा का चेतक अगर कर दिया जाए, चेतक, चेतक, एक मिनट में पूरा इसको हटा देता हूँ, अगर मैं कर देता हूँ चेतक, किसके पास था, राणा प्रताप के पास। अगर मैंने चेतक की बात कर दिया तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर मैंने कहीं पर घोड़े की अगर बात कर दी है तो एक जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर। अब लिखा है, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ, जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध कराएगा आपको। ठीक है, कैसे, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं की जाति का बोध होता है। मैंने पहले बता दिया है कि जिन संज्ञा शब्दों से, कोई एक संज्ञा जो शब्द होंगे से एक ही प्रकार के की अनेक वस्तुओं का अनेक जो वस्तुएं होती हैं जाति का बोध कराए। कैसे, जैसे कि नदी, नदी में तो बहुत सारी नदियाँ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि गंगा है, यमुना है, शारदा, गोमती, घग्गर, गड़क और कोसी, मतलब बहुत सारी नदियां हैं। ओके, तो ये तो हो गई आपकी नदियाँ। पहाड़, हिमालय, अरे ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं। जैसे लड़की, लड़की में सभी लड़कियां आ जाएंगी, कुर्सी में सभी हैं, मेज और घर में सभी प्रकार के घर ही आ जाएंगे। जैसे शहर भी है, गांव है, राज्य है, राज्य में तो भारत के सभी राज्य आ जाएंगे। अगर प्रॉपर कर दिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये आपका भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब फिर है पेंसिल है, वस्त्र और पुस्तक और सड़क है। क्लियर। अब हम अगली तरफ मूव करते हैं, कामकाज व्यवसाय, जैसे अध्यापक, टीचर। तो अगर अध्यापक अगर होता है, अगर अध्यापक की बात करें तो अध्यापक में सभी अध्यापक आ जाएंगे। लेकिन अगर कभी बात करें, जैसे हमारे सर हैं बादल सर, ठीक है, तो प्रॉपर मैं केवल उन्हीं के लिए मतलब उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। तो अगर मैं इनकी बात करूँ बादल सर की, तो ये क्या है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक अध्यापक की बात कर दूँ तो ये की जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर। अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर में तो सभी पूरे डॉक्टर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर डॉक्टर का नाम लूँ तो तो प्रॉपर तो वो वह जो डॉक्टर होगा वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मोची है, दर्जी है, जैसे स्थान में कौन सा है, चौराहा है,
बहुत सारे चौराहे आ जाएंगे देश में विदेश में, गली है, मंदिर है, मैदान रेगिस्तान हो सकता है, खेत हो सकता है। अब जैसे पद की बहुत सारे पद होते हैं, जैसे प्रवक्ता में सभी प्रवक्ता आ जाएंगे, प्रधानमंत्री में सभी। लेकिन अगर अब मैं एक प्रॉपर बात कर लूँ, जैसे पीएम आपके जो नरेंद्र मोदी हैं, तो आपके ये आ जाएंगे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब फिर जैसे कि राष्ट्रपति है, मुर्मू कोई अभी जो वर्तमान में है, 15वीं है, ठीक है, तो ये क्या व्यक्तिवाचक आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं राष्ट्रपति की बात कर दूं तो पूरा भी जब इसका राष्ट्रपति एक साथ में ही आ जाएंगे, तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कि सीएम है योगी आदित्यनाथ, अगर मैं सीएम योगी आदित्यनाथ की पर्सनल बात करूं तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब इसमें फिर एक नोट दिया है, नोट में क्या है कि जातिवाचक संज्ञा अधिकांश बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जो आपकी जातिवाचक संज्ञाएं हैं ये बहुवचन में ही प्रयोग होती हैं। तो यहाँ तक सभी क्लियर हो गया होगा। तो हम अपनी जो क्लास को आगे तरफ मूव करते हैं। हाँ, अब लिखा है समूहवाचक संज्ञा, कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति वस्तु आदि के समूह का बोध होता है। अब आपको वहां पर से एक समूहवाचक संज्ञा से शब्द से मालूम पड़ता है कि हाँ समूह, किसी व्यक्ति का समूह हो सकता है, किसी जानवर का समूह हो सकता है, डाकुओं का समूह हो सकता है, मतलब इसमें एक प्रॉपर समूह की बात करेगा। तो हिंदी अपना अर्थ स्वयं बताती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे व्यक्तियों का समूह, सेना, सेना में तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कक्षा बहुत सारे, और जो पुलिस बहुत सारे इसमें लोग हो सकते हैं, गिरोह, इसमें गिरोह विद्यार्थी भी हो सकता है और डाकुओं का भी गिरोह हो सकता है। दल की बात कर लेते हैं, बहुत सारे दल हैं, मंडल है, सभा है, जुलूस है, और इसके साथ साथ इसमें झुंड भी है। झुंड में कौन रहता है? जानवर झुंड में रहते हैं। परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, संसार में बहुत सारे प्राणी, काफिला, नेता की भी हो सकता है काफिला, और बिजनेसमैन का भी काफिला हो सकता है। भाजपा, आप, नगरीय पिचाणी सभा, मतलब इसमें बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, समूह के रूप में हो सकते हैं। सचिन अकेडमी, जैसे कि एक अकेडमी के नाम है कोई है, आरजेडी या जेडीयू पार्टी है, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर एक समूह का बोध कराएगा। ठीक है यार, वस्तु का समूह जैसे कुंज है, गुच्छा है, गड्डी, पुस्तकालय, गट्ठर और गुलदस्ता ढेर आदि ये सभी है। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रॉपर तरीके से अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए कि मेरे द्वारा कोई जानकारी डाली तो आप तक पहुंच सके। तो मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद।